आप आप चेक करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट का, मान लीजिए, या किसी बच्चे का, आप कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल, कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आप चेक करना चाहते हैं उसके बारे में। जैसे आप चेक करना चाहते हो कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, ठीक है, एक चाइल्ड है, आप इसका एक वो चेक करना चाहते हो, हीमोग्लोबिन लेवल ना बेटा। तो हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए आप क्या करते हो कि इसको एक वेरिएबल बना लेते हो, है ना, ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हो। तो अब ऐसे ही, अब ये एक बच्चे का हीमोग्लोबिन है ना। तो इसका जो है आप या तो टाइम टाइम पे मतलब हफ्ते, जैसे किसी इंसान का या बच्चे का जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि उस डॉक्टर क्या करते हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सीबीसी करते रहते हैं ना। सीबीसी में पता चलता है हीमोग्लोबिन लेवल कितना पहुंचा। तो ऐसे कई बार टेस्ट होता है ब्लड का, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक्स का सैंपल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं बताइए ना बेटा, आपको एक्स का एक सैंपल मिलेगा ना। तो हीमोग्लोबिन का क्या मिलेगा, आपको सैंपल मिलता जाएगा। तो उससे डॉक्टर को एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है ना, है कि नहीं। तो उससे वो कुछ अंदाजा लगाएगा कि हाँ जो है हीमोग्लोबिन, मतलब अगर रेंज नॉर्मल रेंज में रहेगा तो हम कहते हैं कि बच्चा ठीक ठाक कंडीशन में है, और नॉर्मल रेंज में नहीं है तो हम कहते हैं कि बच्चा नॉर्मल कंडीशन, मतलब उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। एनीमिया है, खून बहुत कम है तो एनीमिया है, जरूरत से ज्यादा बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि कोई उसको जैसे आप लोगों ने ब्लड कैंसर का नाम सुना है, जब जरूरत से ज्यादा ब्लड बनने लगता है तो वो उसको क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर, है ना बेटा। अरे आप लोग तो सुने होंगे, जरूरत से ज्यादा ब्लड बनने लगता है वो भी क्या हो जाता है, कैंसर ना। क्योंकि ब्लड भी तो सेल ही होता है, और सेल आपका क्या, सेल में ही तो कैंसर होता है ना बेटा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बस है हीमोग्लोबिन। ऐसे ही आप और भी ले सकते हो, वेट ले सकते हो ना, हाइट ले सकते हो उसकी, बच्चे की, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूं, ठीक है। मान लो आपको चेक करना है, इस मतलब इसी बच्चे का चेक करना है न्यूट्रिशनल लेवल ना बेटा। इस बच्चे का क्या चेक करना है, न्यूट्रिशनल लेवल, है ना। न्यूट्रिशनल लेवल समझ रहे हो आप लोग, हाँ। अरे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, मतलब वो खाना पौष्टिक, मतलब उसका सही, उसका जो शरीर है वो सेहतमंद है या नहीं है ना बेटा, उसको पोषक तत्व तो मिल रहे हैं या नहीं उसके घर से ना। तो वो सब चेक करने के लिए आपको क्या केवल आप एक वेरिएबल लोगे बताइए। जैसे आपको बच्चे का न्यूट्रिशन लेवल चेक करना है, यही टारगेट है आपका स्टडी का। तो क्या केवल आप उसका बच्चे का कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स लोगे, जैसे मैं ले रहा हूं वेट, वेट ले रहा हूं, ठीक है। केवल वेट लेने से पता चल जाएगा कि न्यूट्रिशनल लेवल इसका ठीक है या नहीं ठीक है, बताइए। देखो, 2-3 एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल। तो यहीं से आप लोग समझोगे कि वाई मल्टीवेरिएट ना। मल्टीवेरिएट का मतलब मेनी वेरिएबल्स, बस सिंपल सी बात है, कई सारे वेरिएबल एक साथ, ठीक है। और उनमें क्या 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 चीजें होंगी अभी बताएंगे आपको, पहले ये रियल लाइफ समझो। न्यूट्रिशन लेवल अगर हमें बच्चे का चेक करना है तो क्या केवल वेट से हमें पता चल जाएगा, बताइए, कि हमें कुछ और लेना पड़ेगा। बताओ बच्चों, बोलो। जैसे मान लो बच्चे का अगर हमें न्यूट्रिशनल लेवल चेक करना है तो क्या केवल वेट से पता चल जाएगा, वेट डिसाइड कर देगा, नहीं ना। तो हमें और भी चीजें लेनी पड़ेंगी, और भी बच्चे के अंदर जो भी, और उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे वेट ले लिया आपने, और क्या लेना है, आप हाइट भी ले लो उसका ना बेटा। और क्या चेक करना चाहते हो आप पूरा सीबीसी चेक कर लो, है ना। सीबीसी में आपके कई सारे वेरिएबल्स मिल जाएंगे, है ना, हाइट, वेट, और इसी से आप क्या निकाल लो, बीएमआई निकाल लोगे, है ना। और और क्या ले सकते हैं बताइए। आप बच्चे का कैल्शियम चेक कर लीजिए ना बेटा, और हीमोग्लोबिन देख लीजिए ना। इस तरीके से। अच्छा, एक चीज बताइएगा हमें, ये जो मैं सारी चीजें लिख रहा हूं, क्या ये आपस में रिलेटेड है या नहीं, बताइए। जो मैं ये वेरिएबल्स लिख, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूं, ऐसे समझिए ना, ये आपका x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है ना। इसी तरीके से बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे बेहतरीन है, ये बताइए ये सारे वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है या नहीं, बताइए, रिलेटेड होंगे या नहीं।
आप लोग बोल नहीं रहे यार, यस नो कुछ तो बोलो। किसी ने कहा था सर एकदम बेसिक से पढ़ाइएगा, है ना? तो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं, जहां से जनरेट हो रहा है ये, ठीक है? तो एक चीज आप लोग ये समझ लीजिएगा, मल्टीवेरिएट जो है, मल्टीवेरिएट में जितने वेरिएबल्स होते हैं ना, वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है? आपस में क्या होना चाहिए, वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब ये समझो, x1 में चेंज, आपस में रिलेटेड होने का मतलब समझो क्या होता है। x1 में अगर चेंज कर रहे हो ना, तो इन पे भी फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है? x2 में चेंज कर रहे हो तो बाकी सारे वेरिएबल्स में भी क्या होना चाहिए, इफेक्ट पड़ना चाहिए ना बेटा। इसी को तो कहेंगे, इसको बोल सकते हो आप इंटर रिलेशनशिप बोल सकते हो, ठीक है? जब इस तरह के वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से आप एक वेक्टर बनाते हो, है ना, तो वो आपका जो वेक्टर बनता है, दैट वेक्टर वेरिएबल्स का इज कॉल्ड मल्टीवेरिएट, ठीक है? समझ रहे हो? अब इन्हीं सारे वेरिएबल्स का क्या ले लेंगे, कॉम्बिनेशन ले लेंगे ना। x कैसे लिखते हैं हम लोग, x1 x2 x3 x4 x5 ना, ऐसे ही तो लिखते हैं इसको। इसी वेक्टर को इसके फॉर्म में लिख देते हैं, कैपिटल एक्स के फॉर्म में, है कि नहीं? और ये सारे वेरिएबल्स कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है ना बेटा? बोलिए, है कि नहीं? ये एग्जांपल समझ में आया मल्टीवेरिएट का? बताइए।